हेलो लिसनर्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आप जैसे कि आपने आज विटामिन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आप ये भी जानते हैं कि हम पिछली वीडियोस में अपने फर्दर विटामिन्स के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई के बारे में हम बात कर चुके हैं और इस सीरीज़ की ये चौथी पाँचवीं वीडियो है जिसमें हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जो विटामिन के है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, आप जानते हैं। ये एक ओनली विटामिन के इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि स्पेसिफिक कोएंजाइम प्रॉपर्टी रखता है, स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन रखता है। ये एज ए कोएंजाइम काम करता है। इसके अलावा कोई भी फैट सोल्यूबल विटामिन कोएंजाइम की तरह काम नहीं करता। ठीक, ये बात याद रखनी। ठीक, इसका जो सबसे मेन फंक्शन है, ठीक, वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। तो ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं, तो काहे के लिए एसेंशियल हो गया? एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, और कोएगुलेशन में जर्मनी में बोलते हैं के से बनता है, कोएगुलेशन। ठीक, तो ये जो विटामिन के लिया है, जर्मनी वर्ड कोएगुलेशन से लिया गया है। ठीक, तो चला इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी विटामिन के तीन वाइटामर्स होते हैं। विटामिन के1 डेट इज़ फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन एक प्लांट बेस्ड, ठीक है, विटामिन है। के टू इज़ मीनाक्विनोन। मीनाक्विनोन एनिमल से हमें मिलता है। ठीक, एक होता है मीनाडायोन। मीनाडायोन हम एक सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो इन सब के पास क्या होता है? नेप्थेक्विनोन डेरिवेटिव्स, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ नेप्थेक्विनोन, दिस इज नेप्थेक्विनोन रिंग। ठीक, दिस वन। ठीक, अच्छा, के1 एंड के2 हैव आइसोपिरिनोइड चेन, दिस इज आइसोपिरिनोइड चेन। हर फैट सॉल्युबल के पास आइसोपिरिनोइड चेन होती है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो इसके पास भी आइसोपिरिनोइड चेन होती है, बस के1 और के2 के पास। बट जो इसकी सिंथेटिक फॉर्म है मीनाडायोन के पास कोई भी आइसोपिरिनोइड चेन नहीं होती, ये हमें याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं वाइटामर्स, ये बात हमने कर ली। ठीक है, हीट स्टेबल होता है विटामिन ए, हीट स्टेबल होता है विटामिन के। ठीक, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ होता है। ठीक, अब हम इसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग से। ठीक, तो ये क्या करता है? हेल्प करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। किसके? जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे लीवर में बनते हैं, ठीक है, उसमें से प्रोथ्रोम्बिन, उसमें से एसपीसीए, क्रिसमस फैक्टर दैट इज़ फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 दैट इज़ स्टुअर्ट फैक्टर। इन चारों फैक्टर का क्या करा देता है? ये पोस्ट ट्रांसलेशन, यानी जब उनका बन जाते हैं लीवर में, बनने के बाद विटामिन के की हेल्प से इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, जिसके बाद ये क्या हो जाते हैं? काम करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर बाद में किस में जाते हैं? ब्लड क्लोटिंग कास्केड प्रोसेस। ब्लड क्लोटिंग कास्केड प्रोसेस में फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनमें से जो 4 फैक्टर्स होते हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टोटल कितने कास्केड में कितने फैक्टर्स होते हैं? 13 फैक्टर्स। कितने? 13 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है? ये जो प्रोटीन असल में जो आपके क्लोटिंग फैक्टर्स है वो प्रोटीन्स के बने हैं। ठीक, तो प्रोटीन के जो ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज़ होते हैं, ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज़ दैट इज़ ग्लूटामेट ग्लूटामेट को कार्बोक्सीलेज की मदद से, ठीक, और ये एक विटामिन के, ठीक, वो दिस विटामिन के एंजाइम कार्बोक्सीलेज की मदद से, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? ऐसे कोएंजाइम काम कर रहा है। ग्लूटामेट को गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में चेंज कर देता है। ठीक है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में चेंज करता है। इससे क्या होता है? वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, अपना काम करने के लिए। तो ये इसका काम है। ये क्या होता है? खुद हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से 2,3 एपॉक्साइड फॉर्म में चेंज होता है विटामिन के, कार्बोक्सिलेज की मदद से उसको गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में चेंज करता है, और फिर दोबारा से क्विनोन फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिडक्टेज। यहाँ कौन से एंजाइम काम करेंगे? रिडक्टेज। किस में चेंज होता है? क्विनोन फॉर्म में, और वही क्विनोन फॉर्म फर्दर रिडक्टेज की मदद से
रिडक्टेज की मदद से किस में चेंज होती है, दोबारा से विटामिन के हमें मिल जाता है। ठीक, ये हमें याद रखनी है। तो ये जो आपकी साइकिल है विटामिन के की साइकिल, इस साइकिल को हम कार्बोक्सिलेशन साइकिल बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन साइकिल ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के हमें यूज़ होने के बाद दोबारा से मिल गया। दिस विटामिन के प्रोसेस को कुछ इनहिबिट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज डाइक्यूमेरॉल एंड वारफेरिन। इसी वजह से हम एंटीकोएगुलेंट के तौर पे डाइक्यूमेरॉल और वारफेरिन को यूज़ करते रहे हैं और करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जो गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट बना है क्लॉटिंग फैक्टर्स में, ठीक, वो क्या करता है। वो दरअसल गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ, ये ऑल दीज रेसिड्यूज जितने भी हैं उसके, वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं। ठीक, और जैसे ही वो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, ये बाइंडिंग कराते हैं अपने फॉस्फोलिपिड्स ऑफ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल होती है, जिस जगह बाउंडिंग हुई होती है, ठीक, उसके साथ क्या करा लेते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं, बाइंडिंग करते हैं। जैसे ये बाइंडिंग होती है तो फटाफट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होने लगता है बहुत तेज़ी से। अब फर्दर ये कास्केड प्रोसेस शुरू हो जाता है क्लोटिंग का। ठीक, उसके बाद अपने अलग अलग फैक्टर्स का काम आता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में चेंज होता है। ठीक, ये सब चलते चलते आपका इवेंचुअली क्या होता है, आपका क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या है, अच्छा अभी इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी में क्या होता है, देखो बेसिकली विटामिन के की हमारी बॉडी में जल्दी से डेफिशिएंसी नहीं होती। एक तो ये हीट स्टेबल है, तो जो भी हम खाना वाना लेते हैं उसमें जो भी विटामिन के होता है वो उसमें ज़्यादातर हमें मिल ही जाता है। ठीक, अगर हम डाइट में अच्छा विटामिन के वाली डाइट ले रहे हो। ठीक, दूसरा इसकी एक और चीज़ है, ये जो हमारी गट में बैक्टीरियाज मौजूद हैं, स्पेशली हमारी हाइंड गट में जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो भी विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर बाई चांस हमें डायरिया हो गया, दस्त हो गए, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता इंटेस्टाइन में विटामिन के का, और वो हमारी पोटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। इन कंडीशंस में तो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की, अदरवाइज़ इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। और अगर मान लिया कोई डेफिशिएंसी हो भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है आपका, और ये हालांकि ख़तरनाक है, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी चोट लगेगी ना, आपकी क्लोटिंग नहीं होगी, आपका रेगुलर ब्लड लॉस होगा। ठीक, अगर ज़रा सी भी चोट लगेगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बस एक होता है, अगर इंक्रीज़ इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है किस चीज़ को, ब्लड क्लोटिंग टाइम को, ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज़ होता है, यानी ब्लड क्लोटिंग में डिले होती है, बस ये बात होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हमें एंटीबायोटिक्स भी कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे जो गट बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाते हैं। अगर वो भी मर गए तो विटामिन के बनाएगा कौन, समझ रहे हो ना। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाए, यानी हाइपर वाइटामिनोसिस के हो जाए, के ज़्यादा ले लें हम, तो वो क्या काम करता है, वो करने लगता है हीमोलिटिक एनीमिया। क्यों, ये असल में हीमोलिटिक एनीमिया होता है, जॉन्डाइस भी होता है, दूसरा है जॉन्डाइस। ठीक, ये स्पेशली इन्फेंट्स में होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जब विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है तो ये आरबीसी की वॉल्स को कमज़ोर कर देता है, जिसको वजह से हीमोलाइसिस होने लगता है। ठीक है, इसलिए विटामिन के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना चाहिए। इसकी आरडीए की बात करें, डेली रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस की, तो वो कितनी है, 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं लेनी चाहिए। ठीक, इसके स्पेशल डाइटरी सोर्सेज के बाद कर लेते हैं हम, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, स्पेनिज, वेजिटेबल में एग योक, मीट, लीवर, स्पेशली लीवर, क्योंकि ये सारे विटामिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं लीवर में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक, इनमें होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में तो मिल ही जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया इसके डेयरी सोर्सेज।
डाइटरी सोर्सेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके RDA कंपैरिजन्स, जो भी अभी हमने अब तक विटामिन पढ़े A, D, E के, ये फैट सोल्युबल विटामिन के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम विटामिन A की बात करें तो मैन में कितने की ज़रूरत है, 600 माइक्रोग्राम। विटामिन D कितने की ज़रूरत है, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। विटामिन E 10 मिलीग्राम, देखा हमने बात करी थी विटामिन E क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो ये अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लेंगे थोड़ा तो नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन विटामिन K और विटामिन D बहुत टॉक्सिक है, तो इनको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम, ठीक। अच्छा, वुमेन में बात करें तो वुमेन में विटामिन A 600 माइक्रोग्राम, लेकिन विटामिन D कितना चाहिए, 200 ग्राम, 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। विटामिन E 8 मिलीग्राम और विटामिन K इतना ही चाहिए, ठीक है, जितना ये सब के लिए चाहिएगा, ओके। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए हम स्पेशली ध्यान रखेंगे विटामिन A 800 माइक्रोग्राम, और लैक्टेटिंग वुमेन अगर कोई लैक्टेशन पे है तो 950 माइक्रोग्राम विटामिन E की जरूरत, यानी ज़्यादा विटामिन E, क्योंकि ये जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करता है विटामिन E, आपकी रेटिना को मेंटेन करता है और बहुत सारी चीज़ों को ये मेंटेन करता है, जो कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। विटामिन D हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो विटामिन A की भी D की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है विटामिन D की प्रेगनेंसी में, और लैक्टेटिंग वुमेन में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, ठीक, ये ध्यान में रखना है। विटामिन E 10 मिलीग्राम चाहिए ही चाहिए प्रेग्नेंट लेडी में मिनिमम, ठीक, इतना होना चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी बेबी को आप इस दुनिया में लाने वाले हो तो इतने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और लैक्टेटिंग वुमेन जो बच्चे को दूध पिला रही है 12 से 15 मिलीग्राम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ गुड डे।